गवर्नमेंट का बड़ा डिसीजन 7 रुपए बिजली कम करने का कंट्रोवर्सी का शिकार हो रहा है पिछले 2 दिनों से, जब से इसकी अनाउंसमेंट की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। गवर्नमेंट ने अपना जो बेस टैरिफ है उसमें से ये रिडक्शन नहीं की 7 रुपए की। सरदार अवैस लगारी उन्होंने बिल्कुल एक कहा कि ये जो बात चल रही है कि ये बेस टैरिफ से 7 रुपए माइनस नहीं किए गवर्नमेंट ने, ये बिल्कुल ठीक है। तो जब एक फेडरल मिनिस्टर आके कहेगा कि बेस टैरिफ से आपने 7 रुपए माइनस नहीं किए, इसको और तरह से एडजस्ट करेंगे, तो डाउट्स बढ़ जाएंगे। आज उस्मा बुखारी साहबा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जो है ब्लेमिंग द पीटीआई, कि वो प्रो पीटीआई यूट्यूबर्स ये पूरी कंट्रोवर्सी जनरेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। गवर्नमेंट का बड़ा डिसीजन 7 रुपए बिजली कम करने का कंट्रोवर्सी का शिकार हो रहा है पिछले 2 दिनों से, जब से इसकी अनाउंसमेंट की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। 7 रुपए प्लस पर यूनिट रिडक्शन है डोमेस्टिक के लिए भी और सनत के लिए भी। कंट्रोवर्सी क्या जनरेट इसमें हुई है, वो ये हुई है कि गवर्नमेंट ने अपना जो बेस टैरिफ है उसमें से ये रिडक्शन नहीं की 7 रुपए की, और इसको कल जो आप कह सकते हैं कि बिजली के मिनिस्टर हैं, पावर मिनिस्टर सरदार अवैस लगारी, उन्होंने बिल्कुल एक कहा कि ये जो बात चल रही है कि ये बेस टैरिफ से 7 रुपए माइनस नहीं किए गवर्नमेंट ने, ये बिल्कुल ठीक है। तो जब एक फेडरल मिनिस्टर आके कहेगा कि बेस टैरिफ से आपने 7 रुपए माइनस नहीं किए, इसको और तरह से एडजस्ट करेंगे, तो डाउट्स बढ़ जाएंगे कि ये रिलीफ जो है ये सब्सिडी की फॉर्म में है, टेम्परेरी है, 3 माह के लिए है, 1 माह के लिए है। ये सारी की सारी जो अब उसके बाद र्यूमर मिल्स हैं वो इस पे जो है अपनी प्रोडक्ट निकाल के मार्केट में ले आई हैं। और ऑफ कोर्स आज उस्मा बुखारी साहबा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जो है ब्लेमिंग द पीटीआई, कि वो प्रो पीटीआई यूट्यूबर्स ये पूरी कंट्रोवर्सी जनरेट कर रहे हैं। इतना बड़ा लोगों को रिलीफ दिया गया है तो उसको ये कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। तो लेकिन पॉइंट ये है कि फिर अवैस लगारी साहब ने ये चीज़ ओपनली एडमिट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो भी नहीं है किसी एक मीडिया हाउस, फेवरेट मीडिया हाउस से बात करते हुए उन्होंने कोई बात कर दी हो और जनरली उसको वो डिनाई करें। उन्होंने कहा है कि ये जो 7 रुपए प्लस का बेनिफिट है, रिलीफ है, मेजर रिलीफ बेसिकली अवाम को दिया गया है, ये इसको बिजली के बेसिक टैरिफ से ये हमने इसको माइनस नहीं किया, उसमें हमने अभी इसको एडजस्ट नहीं किया। जबकि जुलाई लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने 7 रुपए प्लस बेसिक टैरिफ में बढ़ाया था। इम्प्रेशन यही था कि उसी बेसिक टैरिफ जो 7 रुपए प्लस जुलाई में बढ़ा था वही कॉन्ट्रा हो गया, माइनस हो गया। तो अब ये परमानेंटली आवाम के लिए ये रिलीफ है, जो कि तकरीबन जो है जो उसका बिजली का यूनिट है वो लेस देन 40 रुपीज़ में आवाम को पड़ेगा। लेकिन कब तक पड़ेगा इसके ऊपर अब गवर्नमेंट को मज़ीद अपना पूरे का पूरा जो केस है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा आवाम के आगे कि ये 7 रुपए टैरिफ अगर हमने बेसिक से नहीं ख़त्म किए तो हम इसको एज ए होल किस में एडजस्ट कर रहे हैं, और आगे चल के ये शॉर्ट लिव्ड तो नहीं हो जाएगा, मीन 4 माह के लिए तो नहीं है। आगे जुलाई में जाके हम फिर खबर सुने कि वो 7 रुपए तो रिवर्स नहीं हुए थे, तो वो एग्जिस्ट वहीं कर रहे हैं। तो ये रिलीफ है सिर्फ दिस मंथ अप्रैल, मई और जून, 3 माह के लिए। जुलाई में वही चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। तो ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी है, इसको बिल्कुल गवर्नमेंट को ऐसे उठा के बाहर नहीं फेंक देना चाहिए। टर्मिंग इट के ये पीटीआई इसको लेबल कर रही है, उसके यूट्यूबर इस पे बात कर रहे हैं। नहीं, जो फैक्ट है वो फैक्ट आके आप अवाम को बताएं। अवाम को तो रिलीफ चाहिए। वेल, अभी पीपल आर हैप्पी कि आपने 7 रुपए का एक रीजनेबल, मोर देन इवन रीजनेबल ये रिलीफ जो है वो पब्लिक को दिया है, और ये कंटिन्यू करना चाहिए। और अब आगे चल के ये ना हो कि इस मद में ये 2 रुपये बिजली बढ़ गई है, इस मद में हमने 4 रुपये बढ़ा दी, और 2 माह बाद पब्लिक को यही पता लगे कि भाई जो पर यूनिट कास्ट है हमें वही पे करनी पड़ रही है जो कि हमें मार्च तक करनी पड़ रही थी। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट नीड्स टू कम क्लीन अबाउट इट। और दूसरी जानिब पे अवैस लगारी ने एक और बड़ी बात की है कि आईपीपीज़ का जो गर्दिशी
وہ ہے قرضہ، وہ 2400 بلین روپیز ہے، یعنی کہ 2400 بلین روپیز ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم آئی پی پیز کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آئی پی پیز جو ہیں پروٹیکٹڈ ہیں بائی سی پیک پروگرام. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو ریومر چل رہی ہیں کہ ہم ان کے گردن پہ بندوق رکھ کے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ان سے منوائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. تو لیکن ونس فار آل یہ 2400 بلین جو ہے، اسے سچ اے ہیوج اماؤنٹ، یہ عوام کی پاکٹ سے ہی نکالنا ہے گورنمنٹ نے. تو گورنمنٹ اس کو کس طرح سے ہینڈل کر پاتی ہے، یہ $1,000,000 کویشچن ہے. اور اس چیز کو انشور کیسے کرے گی گورنمنٹ کہ یہ آگے چل کے سویل نہ کرے، مطلب 2400 بلین سے سویل کر کے 3000 بلین روپیز تک نہ چلا جائے، اور اس کے بعد گورنمنٹ کو سوائے بجلی کی قیمت بڑھانے کے علاوہ کوئی آپشن بچتا نہیں ہے ان دیٹ کیس. تو یہ گردشی قرضہ جو ہے یہ پوری کی پوری گورنمنٹ کو گردش میں نہیں ڈالتا، عوام کو گردش میں ڈالتا ہے. دیٹ از دا پوائنٹ. تو کس طرح سے وائزلی اس کو گورنمنٹ ہینڈل کرتی ہے، اونلی ٹائم ول ٹیل. اور دوسری جانب یہ جو اتنی بڑی کنٹروورسی اس سے ریلیٹ کر گئی ہے سردار اویس لغاری کے اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ ہم نے بیسک ٹیرف میں سے جو ₹7 پلس کا ریلیف پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے اناؤنس کیا ہے، اس میں سے ہم نے اس کو ڈیڈکٹ نہیں کیا، مائنس نہیں کیا. تو یہ پھر کس سے آپ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی الگ سے سبسڈی الوکیٹ کر دی ہے؟ اور سبسڈی ہوتی ہی جو ہے ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہے، 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو ول ہیو ٹو کم آؤٹ کلین، اور بالکل فیکٹ شیٹ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھنی پڑے گی، اور پتہ چلے کہ یہ ریلیف جو ہے یہ کتنا لاسٹنگ ہے. تھینک یو.